श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण लीला चित्र 19 का अगला भाग राजसूय यज्ञ में अग्रपूजा स्वीकार तथा पांडु राजा को स्वर्ग की सीढ़ी से मुक्त करना। शकदेव ने प्रत्युत्तर दिया, यह आप क्या कह रहे हैं धर्मराज? ब्रह्मचर्य के मूर्तिमान रूप तथा संपूर्ण यज्ञों के अधिष्ठाता तो भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी हैं। वस्तुत वह ही इस अग्रपूजा के सम्मान के अधिकारी हैं। अतः मेरी सम्मति से उन्हें ही यह सम्मान दिया जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी उस समय यज्ञ मंडप में अपना पीतांबर बांधे कुर्ते की बाहें ऊपर किए हुए एक हाथ में स्वर्ण पात्र तथा दूसरे हाथ में बड़ा सा चम्मच लिए अतिथियों को खीर परोस रहे थे। तभी धर्मराज ने आपको बुला भेजा। स्वर्ण पात्र नीचे रख वैसे ही आप धर्मराज के पास पहुंचे। धर्मराज ने इत्थम्भूत वृतांत निवेदन कर अग्रपूजा का सम्मान स्वीकार करने का अनुरोध किया तो भगवान ने प्रतिरोध किया, किंतु धर्मराज तथा उपस्थित जन समूह का अत्याग्रह देखकर भक्त वत्सल भगवान को उनकी बात स्वीकार करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी ने खीर से भरे हुए हाथ वही धोए और अग्रपूजा का सम्मान स्वीकार करने को प्रवृत्त हुए ही थे कि असहनशील चैद्मराज शिशुपाल से यह सहा नहीं गया और उसने कहा, अनेक विद्वानों के यहाँ उपस्थित होते हुए इस कृष्ण को ही इस सम्मान से सम्मानित करना अनुचित है, सरासर अन्याय है। इस कृष्ण की ना तो कोई जात है न कुल, ना यह यादव है ना यह ग्वाला। शिशुपाल की माता ने भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी से अपने पुत्र की 100 गलतियां माफ करने उसके जन्म से ही वचन लिया था, क्योंकि शिशुपाल के जन्म लेते ही उसके माथे पर एक तीसरी आंख भी लगी हुई थी। ऐसा देखा सभी घबरा गए। तभी सबने वहां पर ज्योतिषी को बुलाया गया। तभी उन्होंने कहा कि जिसके हाथ में लेते हुए इसकी तीसरी आंख चली जाएगी वहीं इसका वध करेगा। सभी बड़ी सोच में पड़ गए। बारी बारी सबने शिशुपाल को अपनी गोद में लिया। अब भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज भी मिलने आए। तभी उन्होंने अपनी गोद में शिशुपाल को लिया। भगवान जी के हाथ में लेते ही उस तीसरी आंख चली गई। तभी शिशुपाल की माता ने भगवान से शिशुपाल के प्राणों की रक्षा के लिए भर लिया था और भगवान ने भी उसको 100 गलतियों की माफी देने का भर दे दिया। माता ने भी सोचा कि कहा मेरा पुत्र 100 बार गलती करेगा। अब शिशुपाल का समय आ चुका था। वह भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी को गाली देने लगा। यह सब बातें सभा में बैठे किसी भी राजा या पांडु पुत्रों से सहन नहीं हो रही थी। तभी बीच में अर्जुन बार बार उठ रहा था और बलराम भी इसका विरोध कर रहे थे। सबको भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी ने शांत करके उनको बैठे रहने को कहा, क्योंकि भगवान उस समय शिशुपाल की गलतियां गिन रहे थे कि अभी इसका समय नहीं आया। तभी भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी ने शिशुपाल से कहा, बस रुक जा शिशुपाल, तेरी 99 गलतियां हो चुकी हैं। अब तूने एक भी कोई शब्द बोला तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तभी शिशुपाल भगवान जी को बीच में ही रोकते हुए बोल पड़ा, तो क्या कर लोगे आप मेरा? मैं और भी बहुत अपशब्द बोलूंगा। ऐसे ही जैसे उसने एक शब्द और बोला। शिशुपाल की अनर्गल बातें सुन भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी ने अग्रपूजा की थाली के नीचे सुदर्शन चक्र रखकर उसकी ओर फेंकते हुए कहा, राजन, लीजिए, आप ही इस सम्मान को स्वीकार कीजिए। भगवान के थाल फेंकने भर की देरी थी कि सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सिर धड़ से पृथक अलग कर यज्ञ कुंड में गिरा दिया और राजसूय यज्ञ परिपूर्ण हो गया। पांडु राजा को स्वर्ग स्थित सीढ़ी से निकालकर भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज द्वारिका को चले गए। श्री कृष्ण अर्पण नमस्तु। लीला को आगे शेयर जरूर कीजिए। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।